हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोका मेकर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक वेस्ट बंगाल कोलकाता की बेस्ड एसएमई आईपीओ के बारे में। ये बेसिकली आपका कंपनी का नाम है ईस्टर्न लॉजिका इन्फोवेल लिमिटेड। ये आपका 5 जनवरी से स्टार्ट होकर 9 जनवरी तक चलने वाला आईपीओ है। इस कंपनी की शुरुआत जो है 1995 में हुई थी ईस्टर्न लॉजिका इन्फोवेल लिमिटेड के नाम से। और ये बेसिकली आपका बिजनेस करती है मल्टी ब्रांड रिटेल एंड रिटेल सेलिंग के नाम से। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर है ऑफ स्मार्टफोन, आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एलाइड एसेसरीज एंड सर्विसेज से रिलेटेड। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि प्रोडक्ट लेती है कंपनी से, और ये छोटे छोटे रिटेल शॉप वगैरह पे जाके या फिर बड़े बड़े रिटेल शॉप जो होते हैं जहाँ पे बिकते हैं वहाँ पे ये जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब आपको पता ही होगा। उसके अलावा इनका जो अनदर डोमेन है उसमें ये काम करती है, जैसे कि नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है टू द एंड कस्टमर्स। जैसे कि इनके पास में करंटली 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। ये 1995 से चल रही है, तो उसके हिसाब से करीब करीब 25 साल से ज़्यादा का इनके पास में एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा जो इनकी ऑपरेशन है ये डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में फैला हुआ है, और करीब करीब इनके पास में 4 ऑफिस हैं और 11 रिटेल स्टोर हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, और उसके अलावा वर्चुअल ऑफिस अक्रॉस 11 सिटीज़ ऑफ कंट्रीज़ हैं। और ये बेसिकली अपने जो इनके जो फैक्ट्री हो गए, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गए और फिर ऑफिस बनाए, ये बेसिकली लीज रेंटल पे फोकस करते हैं। ये वहाँ पे अपने प्रॉपर्टीज़ खरीद के नहीं, वहाँ पे वो बेसिकली रेंट पे रहते हैं और वहाँ पे ये अपने काम को अंजाम देते हैं। वहीं अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इनका कस्टमर चेन इन्होंने बना रखा है। जैसे कि कुछ नाम भी दिए हैं इन्होंने। ईसा कम्युनिकेशन हो गया, चेकर्स इंडिया हो गया, फिर बालाजी सॉल्यूशंस हो गया, आकांक्षा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर फेयरफेस्ट एजीएम वेंचर हो गया। तो ये सारे इनके कुछ कस्टमर्स हैं। उसके अलावा ये बेसिकली अपने प्रोडक्ट और सर्विस को 4 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रिटेल, सर्विस, ई कॉमर्स और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ ऑनलाइन भी बेचते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, रिटेल को भी बेचते हैं, उसके अलावा सर्विसेज भी देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास में 3 साल का डेटा है और फर्स्ट हाफ ईयर का भी डेटा दे रखा है इन्होंने अभी 2022-23 का। तो 2020-21-22 और फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ 2022-23। तो टोटल एसेट्स ये सबसे पहले बता देता हूँ, ये फिगर आप देख के कन्फ्यूज ना हो। ये जो टोटल फिगर्स हैं ये लाख में दे रखे हैं, तो मैं आपको करोड़ में बताता हूँ करोड़ करके। तो टोटल एसेट्स है कंपनी के पास में करीब करीब 85 करोड़ का टोटल एसेट 2020 में था। 2021 में यही 103 करोड़ का हो गया, 2022 में 126 करोड़ का हो गया, और करंट एज ऑन डेट ऑफ ये 125-126 करोड़ के आसपास का टोटल एसेट्स करंटली भी है। वहीं टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 498 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, करीब करीब 500 करोड़ के आसपास में। फिर ये 447 करोड़ का हुआ, थोड़ा सा कम हुआ था उस समय में, आपको पता ही है लॉकडाउन और कोरोना थे। उसके बाद ये दोबारा से इन्होंने प्री कोविड लेवल पे आ गए। ये देख सकते हैं 615-16 करोड़ के आसपास का 2022 में इन्होंने रेवेन्यू किया है। और पहले हाफ ईयर में इन्होंने 30.5 करोड़ का, मतलब 615 करोड़ और फिर 305 करोड़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इस हिसाब से बड़े प्यार से ये 600-650 करोड़ तक का इस बार भी इनको प्रोजेक्शन है कि करीब 700 करोड़ भी जा सकते हैं। जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ है, आप ग्रोथ देख सकते हैं। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात कर लें, पहले साल में 18 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर ये 18 करोड़ नहीं है, सॉरी 181 लाख है, तो ये 1 करोड़ 81 लाख हुआ। उसके अलावा ये 2 करोड़ 33 लाख हुआ, फिर ये 2 करोड़ 85 लाख हुआ, फिर 1 करोड़ 33 लाख हुई पहले हाफ में। तो इस हिसाब से 13 दूनी 26, 2 करोड़ 70 लाख के आसपास का, ये 2 करोड़ 70-80 लाख का प्रॉफिट ये फिर से इस बार भी जनरेट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मतलब ग्रोथ देखिए कंपनी की, और प्रॉफिट टर्नओवर वगैरह भी देखिए, टर्नओवर भी काफ़ी बढ़िया है, 600-700 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी। तो आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया कंपनी है। वहीं अगर मैं कंपनी के नेटवर्क की बात करूँ तो करंट की डेट में 36 करोड़ का टर्नओवर है। और वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी का जो करंटली बोरोइंग्स है वो आपका 57 करोड़ का बोरोइंग्स है, जो कि बोरोइंग्स थोड़ा सा ज़्यादा है नेटवर्थ के हिसाब से। आप देख सकते हैं नेटवर्थ 36 करोड़ ही है कंपनी की और बोरोइंग्स वही 57 करोड़ की है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। इस वजह से हो सकता है इसका मतलब सब्सक्रिप्शन अच्छा ना जाए, बट स्टिल देखते हैं क्या है और डिटेल्स के बारे में। तो इसकी जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अपने आईपीओ ला रही है, और उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज को। आईपीओ की डिटेल है ये आपका 5 जनवरी से स्टार्ट होकर 9 जनवरी तक चलने वाला है। ये करंट में आईपीओ चल रहा है, तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिक देख सकते हैं ये 225 रुपये के भाव से आपको आईपीओ मिलेगा। एक लॉट में आपको 600 शेयर्स मिलने वाले हैं। वहीं इसकी जो इशू साइज़ है ये करीब करीब 17 करोड़ का इशू साइज़ होने वाला है, और इसमें फ्रेश इक्विटी शेयर्स करीब करीब 15 करोड़ का है, जो कि और उसके अलावा 2 करोड़
ऑफर फॉर सेल रखा गया है, तो जो कि ठीक ठाक ही है। ऑफर फॉर सेल कोई ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आप इसमें देखिएगा 7,53,000 शेयर्स आने वाले हैं मार्केट में। और उसके अलावा इसकी जो रिजर्वेशन है ये 50% रखी गई है HNI और रिटेल कैटेगरी के लिए। ये बेसिकली आपका एक BSE पे लिस्ट होते हुए दिखेगा। और उसके अलावा अगर मैं बता दूँ, इसके जो मार्केट मेकर है ये निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स है, जो कि इनका भी ठीक ठाक नाम ही है। और प्रमोटर में ये गौरव गोयल, श्वेता गोयल, ये सारे इनके प्रमोटर हैं। तो फटाफट से कंपनी के जो बेसिक टेंटेटिव डिटेल है, टाइम टेबल है, ये बता देता हूँ मैं आपको। 5 तारीख से स्टार्ट होके आपका 9 तारीख तक चलने वाला IPO, जिसकी अलॉटमेंट आपको 12 तारीख को होते हुए दिखेगी। और अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 तारीख को रिफंड आ जाएंगे, और अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको 16 तारीख को डीमेट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं इसकी लिस्टिंग आपका 17 जनवरी को होने वाली है, तो जो कि आप ध्यान रखिए इस डेट का। और इसके अलावा इसमें मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप एक ही लॉट लगा सकते हैं, जो कि करीब करीब 225 रुपये के भाव से 600 शेयर्स मिलने वाले हैं, जो कि आपका 1,35,000 रुपये बनते हैं। तो एक लॉट में अप्लाई करने के लिए आपके पास में कम से कम 1,35,000 रुपये होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 2 लॉट अप्लाई कीजिएगा तो आप फिर ये HNI कैटेगरी में चले जाइएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख के अप्लाई करें। उसके अलावा अगर मैं कंपनी की बात बता दूँ, तो ये बेसिकली आपका जो प्रमोटर है ये पूरे 100% IPO होने से पहले इनकी होल्डिंग है। जैसे ही IPO आएगा तो करीब 74% की जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर की रह जाएगी इस कंपनी में। उसके अलावा जो कंपनी के जो डिटेल है, जैसे कि ये 1 दिन हो चुका है, तो पहले दिन के अवधि के बाद में जो इनकी सब्सक्रिप्शन फिगर है ये कंपनी ने बताया है, तो आप ये देख सकते हैं ये 0.454 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल वाले ने 0.34 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, HNI वालों ने 0.74 टाइम्स। तो आप कह सकते हैं ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन है पहले दिन के हिसाब से। अभी तो खैर इसमें टाइम बचा हुआ है, अभी तो 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो जैसे ही, और आप देख सकते हैं लास्ट दिन में कि इसमें थोड़ा सा, इसमें एक नेगेटिव चीज़ है कि इसका अभी एक तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की मैं बात करूँ तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इसका कुछ खास नहीं चल रहा, क्योंकि अभी कई सारे IPO हैं। एक और IPO क्लोज हुआ है कल की डेट में, जो कि मेटालिक्स के नाम से था, तो उसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था, तो लोगों ने उधर भी पैसे लगाए हैं। तो पैसे लिमिटेड होते हैं लोगों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा सीन इसमें बन रहा है। बट स्टिल आप इसमें भी अलॉटमेंट, मतलब जो आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन जो है ये इसमें भी आप अच्छा खासा देख सकते हैं। अभी इसमें पहले दिन के बाद कितना है, तो 1-2 दिन में और भी इसमें सब्सक्रिप्शन होने वाली है। वहीं अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के जो आप रजिस्टर ऑफिस है ये वेस्ट बंगाल, ये आप एड्रेस देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल कोलकाता में रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। और इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये इसका वेबसाइट है। वहीं इसके जो रजिस्ट्रार हैं KFin टेक्नोलॉजी होने वाली है, तो KFin टेक्नोलॉजी का अलॉटमेंट ऑन टाइम आ जाता है, बट स्टिल आप देखिएगा कि क्या रहता है। और आप क्या कर रहे हैं इस IPO में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली दूसरे को भी हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग रोका मेकर।